डियर एस्पिरेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 9 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसी। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशतता की वृद्धि होती है। ये हमें फाइंड करना है, यानी क्षेत्रफल के अंदर कितने परसेंटेज का इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियस जो हमारा है वो होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं आर स्क्वायर का यहाँ 2 बार यूज किया गया है, क्या r इंटू आर। तो देखिए, कोई चीज़ अगर लगातार 2 बार बढ़ती है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, x प्लस बाय एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हमें देख पा रहे हैं कि r का मान 2 बार बढ़ रहा है, कितना 5% r और r, यानी 5 प्लस 5 इंटू 5 बटा 100। तो ये हो गया हमारा कितना 10 प्लस 25 के अंदर यदि हम 100 से डिवाइड करें तो 0.25, इन दोनों को हम जोड़ दें तो आंसर आएगा 10.25%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। या दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं क्या, एक डायरेक्टली काफ़ी बुक्स जो है प्रिंट करके देती हैं इसके लिए, m² प्लस 2m प्लस m² अपॉन 100। इसके अंदर भी आप r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितना भी परसेंटेज में चेंज हो रहा है उतना, यानी 5% बढ़ रहा है तो आप डायरेक्टली रखेंगे 5 का 2 गुना 10 और ये 5 का स्क्वायर 25 के अंदर 100 से भाग लगाएंगे तो यही मिलेगा हमें। फिर से दोनों बातें एक ही हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आप। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया है। देखिए, 60% अंकित ये गलत है, इसके अंदर या तो 160% बोलना चाहिए था, या हम कह सकते हैं 60% अधिक अंकित किया है। तो इसको जो हम 160% अंकित करते हैं, MRP जो लिखते हैं हम कितना लिख रहे हैं 160%, यानी CP अगर 100% रहा होगा तो MRP कितना प्रिंट किया गया है 160। तो हम कह सकते हैं कि 3 वस्तुएं यदि ली गई हैं तो उनका जो 3 वस्तुओं का MRP बनेगा, एक वस्तु का MRP 160 है तो 3 वस्तुओं को जो MRP बनेगा वो बनेगा 480। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग, यानी इसके 3 टुकड़े किए गए, 1/3, यानी इन 3 आर्टिकल अगर मेरे पास थे तो एक आर्टिकल को सेल किया गया इसी मूल्य पर, यानी 160 रुपये में, तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, यानी अंकित मूल्य कितना था 160 रुपये, इस पर 20% के यदि छूट दें तो 32 रुपये माइनस कर दी जाएंगी। तो 32 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा कितना 128, यानी ये दूसरी वस्तु का MRP हो गया, पहली का दूसरी का। अब तीसरी वस्तु देखते हैं। शेष कमीज का विक्रय मूल्य उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। 50% का छूट अर्थ यह है कि 160 रुपये यदि अंकित है तो उसको 80 रुपये में सेल कर दिया। तो ये 3 वस्तुओं का SP आ गया। क्या क्या, दोबारा से समझ लें, एक बार फिर से समझ में आ जाएगा कि पहली वस्तु पर उसने बोला कि इन कमीजों का 1/3 भाग, 1/3 मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमने 3 आर्टिकल मान लिए हैं। हम मानने के लिए 300 ही मान सकते हैं, 3000 ही मान सकते हैं, बट हमने 3 ही माने हैं। तो 3 का 1/3 निकालेंगे तो 1 निकलेगा। यदि एक वस्तु का MRP 160 रुपये है तो उसको उसी मूल्य पर बेच दिया गया, तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया गया। यानी अगर 160 रुपये है तो इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, जो -32 कर दिया गया है, तब हमें प्राप्त हुआ कितना 128। और तीसरी जो वस्तु है, जो शेष वस्तुएं, शेष कमीजें जो बच गई हैं,
उनको विक्रय मूल्य जो है उस अंकित मूल्य से आधा है, यानी 50% है, तो ये 80 रुपये शेष रह गया। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि टोटल यदि विक्रय मूल्य निकाल दिया जाए तो ये कितना निकल कर आएगा। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारा 8 और ये 368। हम देख पा रहे हैं कि 368 इसका क्या आ गया, हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। जबकि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो हमें जो लाभ हुआ है कितने का हुआ, 68 रुपये का। कितने पर, 3 वस्तुओं का कितना हो गया, 300। तो 300 पर और गुणा कर दिया गया 100 से। 100 से इसको कैंसिल किया गया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 22 सही 2/3% का लाभ हो गया है। क्या हो गया, लाभ। यानी हम समझ पाए इस क्वेश्चन में कि 22 सही 2/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। थोड़ा सा हो सकता है आपको लेंदी लगा हो क्वेश्चन, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार दोबारा से समझ लें, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न दे रखा है कि 4536/49896, इसे हमें कैंसिल आउट कर देना है। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो ये पूरी तरह से हम सबसे पहले 4 से काट सकते हैं और 11 से काट सकते हैं, या 21 से, 3 से, 7 से। इस प्रकार काटते काटते हम फाइनली पहुंच जाएंगे 1/11 पर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल हमें कैंसिल आउट करना है। पहले हम 4 से काट दें, फिर अगेन जो हम 5 से काट दें, या 9 से काट दें, 7 से काट दें, 3 से, ऐसे काटता हुआ चला जाएगा। ये 9 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। कटते कटते लास्ट में जो है हम पहुंच जाएंगे 1/11 पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर केवल हमें ये फाइंड आउट करना है कि यदि मुझे 4/5 दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो जिसका जब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 0.8, और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो दे रखा है। बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये, 23वां और 24वां। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें कितना, 100, गुणा करने पर दे रखा है 0.0967, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिटों को हम कैसे लिख सकते हैं, 967 अपॉन, यहाँ पर लगा हुआ है लगातार 4 डिजिट हैं, तो हमने इसको नीचे 4 बार 0 लगा दिया, इनटू 1000 गुणा 9.67, तो इसको लिख सकते हैं 967, और बटे में लिख दिया 100, गुणा करने पर 10 और गुणा करने पर 967। हम ये देख पा रहे हैं कि टोटल जीरो कितने हमारे पास, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल किए, अगेन 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल किए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किया, और नेक्स्ट 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किया, तब जाकर हमें ओवरऑल प्राप्त हुआ क्या, 967। और ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार प्राप्त हुआ, तो पावर हमने 3 लगा दिया। तो आंसर आता है हमारा निकल करके ऑप्शन नंबर 3 के 967 की पावर 3, जो कि ऑप्शन थर्ड पर दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 64 की पावर -2/6 का मान है। तो देखिए सबसे पहले हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू पावर में लिखा हुआ -2/6, इसको कैंसिल किया तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल किया, तो ओवरऑल हमें प्राप्त हुआ 4 की पावर -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1/4। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब 27वां प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का वर्ग से अनुपात होगा। तो जैसा कि हम चित्र बनाकर क्लियर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाया गया, ये हमारा एक वर्ग है, और इसका विकर्ण जो होगा ये होगा, और इसके विकर्ण पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग बनकर तैयार फिर से हो रहा है। इन दोनों का हमें अनुपात बताना है क्षेत्रफल का। तो हम देख पा रहे हैं यदि मैंने इस भुजा को x माना है तो इस विकर्ण का मान कितना प्राप्त होगा हमें, √2 और x। तो इन दोनों का यदि मैं देखूं अनुपात निकालूं तो क्या निकल कर आएगा हमारा, यही आएगा। ये भुजाओं का अनुपात हो गया, ये इसकी भुजा है,
और ये बड़े वाले वर्ग की बजाय ये वर्ग है पूरा का पूरा, थोड़ा सा ऐसा छोटा बन गया है, लेकिन आपको वर्ग ही मानना है। अब इसका ये जब मैं साइड प्राप्त हो गया, तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं या एक्स से एक्स कैंसिल कर दूं, उसके बाद मैं इसका क्या है एरिया फाइंड करता हूं, तो स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1:2 में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आएगा। जरूरी नहीं हम एक्स माने भी और नहीं भी मानेंगे तब भी हमारा आंसर यही निकल कर आएगा। तो आइए चलते हैं अब 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पोलिनोमियल से क्वेश्चन है हमारा। P1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है और Px बराबर ये दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले पुट करते हैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा -2 प्लस 3। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4 माइनस 2, ओवरऑल क्या प्राप्त होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 0.013 का वर्ग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे पॉइंट से हटा लेते हैं, तो ऊपर आएगा कितना 13 और नीचे आएगा हमारा 1000। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ऊपर निकल कर आएगा 169 और नीचे हम देख पा रहे हैं कितना जीरो है 1 2 3, और इसका स्क्वायर करने पर हमारा 6 जीरो बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और 6 जीरो से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 डिजिट बन जाएंगे, यानी 3 डिजिट ये हैं, 3 डिजिट और बनेंगे हमारे पास, पॉइंट लगाने के बाद ये आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इसको काउंट करने पर क्या देखेंगे हम 0.000169, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड पर गिवन है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन में गिवन है कि औसत ज्ञात करें, तो 44 57 41 28 प्लस 30 इन सभी का हमें सम ज्ञात करना है। तो हम जोड़ते हैं 15 और 5 20 का जीरो, रिमाइंडर बचा हमारा 2 5 10 और 8 18 और 2 20, यानी 200। कितनी डिजिट है हमारे, कितनी संख्या है 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो औसत निकल कर आ गया हमारा कितना 40। हमें औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर जितनी संख्या दे रखी है उन सभी को जोड़ करके जितनी बार जिन्होंने यूज किया गया उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम अपॉन ऑब्जर्वेशन की संख्या डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया हमारा 40। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की है। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया है, तो तय की गई दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि आधी दूरी इसने तय की और आधी दूरी इसने तय की, जो भी हमारी दूरी आएगी उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि पहली जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और अब जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम निकल कर आएगा हमारा कितना 180। जब हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 3 और इसका डिवाइड कर देंगे तो 2। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 घंटे, 2 और 3 कितने हो गए 5 घंटे, तो 5 घंटे बराबर टोटल कितनी दूरी है 180। और हमें देखना है कि टोटल दूरी कितने समय में तय की गई है, तो 6 घंटे में पूर्ण की गई है। कितने घंटे में 6 घंटे में। तो हम यहाँ से 6 घंटे का वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे का जो वैल्यू निकल कर आता है वह निकल कर आएगा 36। तो 6 घंटे का यदि हम निकालें तो इसमें 6 से गुणा करने पर 216 प्राप्त होगा। लेकिन हम एक बात समझ पा रहे होंगे कि ये जो 6 घंटे में निकल कर आई है ये किसी भी एक की दूरी निकल कर आई है, यानी हमारी आधी दूरी अभी निकली है, आधी और निकालना है तो इसको दोगुना करना पड़ेगा। जैसे हम दोगुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 432। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 432 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे होंगे आप इन सभी क्वेश्चनों को। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है। अगर ये मेरी आयु है और ये चचेरे भाई की है, अगर मेरी आयु x है तो मेरे चचेरे भाई की आयु कितनी है 2x। तो बोला गया कि मेरी यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कितने का अंतर है 20 वर्ष का, या हम कह सकते हैं 1x का। तो x बराबर 20 वर्ष, तो मेरी आयु क्या होगी, मेरी आयु x का मान कितना है 20, तो आंसर आ गया 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है।
आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम एंड वर्क से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर गिवन है ए एक कार्य को 16 दिनों में बी 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि ए से कार्य करवाया जाए तो ये 16 दिनों में पूरा कर लेता है, और बी से कार्य करवाया जाए तो ये 20 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि हम इन दोनों का एलसीएम लें तो 80 निकल कर आएगा। 16 से डिवाइड करने पर 5 बार और 20 से डिवाइड करने पर 4 इसका इफ़िशियंसी निकल कर आएगा। अब बोला गया कि ये दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए ये अगर हमारा टोटल वर्क है 4 दिनों तक, यदि हम दोनों से कार्य करवाएं तो ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितना है 9, तो 4 दिनों में 36 कार्य कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। लेकिन अब ए अचानक कार्य को छोड़ देता है, तो अब कार्य करने वाला कौन बचा? केवल बी, और बी की कार्य क्षमता कितना है 4। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अब जो शेष कार्य बचा है 80 में से 36 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो शेष कार्य कितने बचे हुए हैं 44। और अब जो कार्य करवाना है वो किससे करवाना है? वी से। तो प्रश्न में पूछा गया कितने अधिक दिन का कार्य करना होगा, किसको? वी को। तो डिवाइड कर दिया तो पता चला हमें 11 दिन कार्य करना होगा। कितने दिन? 11 दिन। 4 से डिवाइड करने पर 44 में 11 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला ऑप्शन, 11 दिन। देखिए अगर प्रश्न में पूछा होता कि कुल कितने दिन कार्य किया गया, तब हमारा आंसर आता 15 दिन। 11 में ये 4 दिन और जोड़ दिए जाते, लेकिन अभी केवल प्रश्न में यही पूछा गया है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्क एंड वेजेज से हमारा क्वेश्चन है कि 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं। यदि 48 व्यक्ति कार्य करते हैं तो एक खाई को 20 दिनों में खोदी जा सकती है। फिर बोला गया कि कितने पुरुष 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं। हमने मान लिया कि x पुरुष 15 दिनों में खोद देंगे। तो यदि हम 5 से डिवाइड करें तो ये जाएगा हमारा 3 बार और ये जाएगा हमारा 4 बार। 3 से डिवाइड किए 16, तो 16 का 4 गुने को हम क्या कहते हैं 64। यानी 64 आदमियों की ज़रूरत होगी जो केवल 15 दिनों में इस खाई को खोद देंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो समझ पाएंगे इन क्वेश्चनों को। आइए चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की जो आयु रही होगी विवाह के समय, मैरिज के समय, 24 का 2 गुना 48 वर्ष रही होगी। ये कब रही होगी? विवाह के समय। लेकिन यदि बात की जाए वर्तमान की, यानी 7 वर्ष के पश्चात, 7 वर्ष के बाद पति, पत्नी और पुत्र की आयु का औसत कितना है? 22 वर्ष। तो हम बात करते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे। देखिए 7 वर्ष यदि गुजर गए तो 7 इसमें और 7 इसमें दोनों में जोड़ा जाएगा, तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। 14 वर्ष और जोड़ दिए जाएं इसमें तो ये प्राप्त होगा हमें कितना? 2। और यदि इसका देखा जाए तो 6, ये हमें 62 प्राप्त होगा। हम इसमें 14 वर्ष जोड़ देते हैं। 14 वर्ष जैसे हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना? 62 वर्ष। तो ये जो है वर्तमान आयु निकल कर आई है किसकी? हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इस समय पुत्र की आयु क्या है, और हम देख पा रहे हैं वर्तमान में यदि बात की जाए तो इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। तो 22 का 3 गुना किया गया तो ये हमें प्राप्त होगा कितना? 66 वर्ष। और हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 4 वर्ष का अंतर है, जो कि ऑप्शन में गलत दे रखा है, जबकि आंसर यही इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर 2 जो दे रखा है वो गलत है, क्योंकि 7 वर्ष के पश्चात बोला है। तो यहाँ पर अगर हम 8 वर्ष लेकर चलते तो हमारा आंसर आ जाता कितना? 2 वर्ष। लेकिन जबकि क्वेश्चन में जब 7 वर्ष दे रखा है तो हम 7 वर्ष ही लेकर चलेंगे, तो आंसर इसका हमारा 4 वर्ष का बच्चा हो जाएगा वर्तमान में। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में 32वां प्रश्न किया था। सेम पैटर्न था, उसमें कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाया गया उसके अंदर भी। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है पीतल की एक कृति में जस्ता और
तांबा का अनुपात 4:5 है। तो हम देख पा रहे हैं जस्ता को हमने जिंक लिख दिया, तांबा को हमने कॉपर लिख दिया। इनका अनुपात है कितना, 4:5। इसी प्रकार 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा कितनी क्या होगी, यानी जिंक हम देख पा रहे हैं कितना, 4 यूनिट। तो टोटल देखा गया कितना आ गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर यदि 180 किलोग्राम है तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा, 20। और 20 का यदि मैं 4 गुना कर दूं तो आंसर निकल कर आएगा 80 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो जिंक जो होता है हमारा जस्ता होता है, और कॉपर जो होता है जिसको हम तांबा बोलते हैं। तो आप समझ पाए होंगे इन सभी क्वेश्चनों को। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अपने आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें, जिससे क्या है और भी आप जैसे स्टूडेंट जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या क्या ज्ञात करें जिसे 8, 9, 3, 4 से घटाया जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर, या हम कह सकते हैं कि हमें पूर्ण वर्ग करने पर यानी वर्ग प्राप्त करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो यदि हमें कोई संख्या 2 अंकों में दे रखी होगी तो उसका स्क्वायर करने पर हमें हमेशा 4 अंक प्राप्त होंगे। यदि 2 अंकों की होगी तो 4 अंक प्राप्त होंगे। 4 से कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 से कम ना हो, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसका स्क्वायर यदि किया जाए किसका, 99 का, तो 99 का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 95 ले लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट इसका जल्दी हमें प्राप्त हो जाएगा। 95 का स्क्वायर हम देख पा रहे हैं कितना मिलेगा हमें, 25, और 9 का 9 गुना कर दिया गया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 का 10 गुना यानी 90। तो हम देख पा रहे हैं हमें जो संख्या मिल रही है वो 95 के स्क्वायर से छोटी संख्या मिल रही है। कितना दे रखा हमें, 7934, और हमें जो है 95 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, 90, 25। तो हम कह सकते हैं अब हम ट्राई करेंगे कितना, 94 का स्क्वायर निकालने का। तो 94 का स्क्वायर जैसे हमने फाइंड आउट किया, या आप चाहें तो 94 गुणा 94 करके देख लें। जैसे ही आप गुणा करके देखेंगे तो आपको प्राप्त हुआ कितना, 8836। और जबकि हमें संख्या दे रखी है कितनी, 8934, इसमें से माइनस करना कितना, 8836। यानी क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि घटाने पर हमें संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है। यदि इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना प्राप्त होगा हमें, 98। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर ले, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार कर लें। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को दोबारा से देख लें, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि x/5 9/15 का समतुल्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं यदि 5 एकम 5, 5 से 6 काट दिए 3 बार, और 3 से 9 को काट दिए 3, तो x का जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 3। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है इफ यदि x² बराबर 4224 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यदि हमें इसका मान ज्ञात करना है तो पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। ये 64 और 65 लिखा हुआ है, यानी हम 65 का आसानी से मान निकाल सकते हैं। 65 का स्क्वायर देखा तो क्या गया, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का 7 गुना कितना होता है, 42। तो हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ही एक संख्या छोटा है, केवल ये हमें 4225 प्राप्त हो रहा है और ये 4224, यानी 65 के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और किसी को हमें अब चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि महत्तम यानी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। हम देख पा रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर निकाला जाएगा तो क्या निकल कर आएगा हमारा, 9801। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर हमारी डिजिट और ज़्यादा होती हैं तो हमारी संख्याएं बढ़ जाएंगी, इससे कम नहीं होंगी।